हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सबकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही हो। तो यार आज तो मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल थी एंड सुबह सुबह ही करीब 22,500 से 22,200 तक का लेवल दिखाया। मार्केट ओपन ही है, आप देख सकते हो। खैर आज की वीडियो में तो हम निफ्टी पे नहीं, स्टॉक्स पे बात करने वाले हैं, क्योंकि निफ्टी पे मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी है, आप उसको जाके देख सकते हो कि कैसे हमें निफ्टी पे ट्रेड करना चाहिए। अभी मार्केट ने एक अच्छा खासा एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म कर लिया है। तो ऑल इन ऑल आज का अगर आप ये देखोगे, डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो गया है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ। देखो, ये हो गया लेफ्ट साइड और ये हो गया राइट साइड। तो इस तरीके का अब एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो चुका है। इसके नीचे लोग स्टॉप लॉस लेके और इसको फिर ट्रेड करेंगे। इन सब पे मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। आज हम स्टॉक्स से बात करेंगे, कौन कौन से हम स्टॉक्स जो हमने बाई किया और जो हमें सही लग रहे हैं इस हफ्ते के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला स्टॉक्स है हिंदुस्तान यूनिलीवर। देखो, उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो भी हमारे स्टॉक्स हम बाई करते हैं उनको हम डालते रहते हैं अपने चैनल पे, जो कि है ट्रेडिंग सिंप्लीफाइड का। आप एक्स पे फॉलो कर सकते हो, ट्विटर बेसिकली। उसमें हमने सबसे पहला चार्ट जो स्टॉक डाला था वो था HUL का। आप देख सकते हो, ये हमने डाला है। फिर SBI का, गोदरेज कंज्यूमर और भेल स्टील अथॉरिटी का भी डिस्कस करेंगे। तो ये सारे स्टॉक्स हम इस पे डालते रहते हैं, आप उसको जाके फॉलो कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर का क्यों लिया है वो समझते हैं। तो आपके सामने ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट खुला हुआ है। HUL बेसिकली, HUL का रिजल्ट भी आया था। तो देखो, रिजल्ट्स आने के बाद हमें ये ज़रूरी है देखना कि इंपॉर्टेंट लेवल्स को वो ब्रेक कर रहा है कि नहीं। तो बेसिकली जहाँ से इसमें फॉल आया था, जिस लेवल को इसने ब्रेक किया है वो है 2345। तो ये हमारे रडार पे था कि जैसे ये 2345 के ऊपर क्लोज हो जाएगा करीब 5-10 मिनट्स के लिए, तो फिर हम इसमें अपना ट्रेड ले सकते हैं। और अगर इसमें आप वॉल्यूम भी देखोगे तो वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है इसमें। तो वॉल्यूम भी अच्छा दिख रहा है इसमें, करीब करीब इतनी बड़ी कैंडल आपको दिखेगी पूरी डे की जो कि इसमें बनी हुई है। तो ये बड़े कैंडल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे बड़े कैंडल अगर बनेंगे तो जनरली इसको ब्रेक करना मुश्किल होता है। और यहीं से बेसिकली क्या होता है ना कि जो सपोर्ट आपका ये सपोर्ट था जिसको यहाँ पर इसने ब्रेक किया था और करीब करीब 200 पॉइंट का इसमें फॉल आया था एंड फाइनली उसी लेवल को अब इसने ब्रीच कर दिया है। अगर इसमें इसको आपको शॉर्ट करके और दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। तो मैं आपको इसको थोड़ा सा एक बार अच्छे से समझाता हूँ कि कैसे ये काम करता है। तो देखो, ये हमारा था सपोर्ट लेवल। क्यों? क्योंकि इसी लेवल से बार बार मार्केट बाउंस कर रही थी। वन एक बार और फिर ये दूसरी बार, लेकिन तीसरी बार इसने इसको ब्रेक कर दिया। तो जब ब्रेक कर देता है फिर हमारे लिए ये बन जाता है रेजिस्टेंस, और अगर उसके ऊपर सस्टेन करने लग रहा है तो फिर ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारे लिए बन जाता है सपोर्ट। तो इसी लॉजिक को, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को इसी तरीके से हमें प्ले करना होता है। तो एक बार जब रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हो गया, जैसे कि आज हो गया है, तो अब इसमें आप कोई भी डिप है, जैसे अगर अभी आपने बाइक नहीं किया है तो इस लेवल पे अगर आपको कोई भी इसमें डिप मिल रहा है इस जोन में, जो कि 2345 पे अभी इसने ब्रेकआउट दिया, अगर नीचे इसमें कोई भी डिप आता है आप इसको बाई करके आराम से हम 2500 तक का लेवल भी इसमें आराम से देख सकते हैं। हाँ, स्टॉप लॉस आपको जरूर लगाना है। आप 2275 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, क्योंकि इसका लास्ट स्विंग हाई था। इसके नीचे अगर आप लगाओगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है। न्यूज़ के बेसिस पे ग्लोबल क्या न्यूज़ चल रही है उस पर तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे तो होता है, तो उसमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन यस, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आपको उसको एग्जिट करना है बिल्कुल। तो नेक्स्ट स्टॉक है जो हमने डिस्कस किया है वो SBI। देखो, SBI लेने का रीज़न है, इसने एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे आकर अब सपोर्ट लिया है। ये जो इसका मार्च का लेवल था जिसको इसने ब्रेक किया था, बेसिकली इट्स 800 का लेवल है, 793 टू बी एग्जैक्ट। और इसको यहाँ से ब्रीच करके करीब करीब 50 पॉइंट्स का ये भी हमने ट्रेड किया था। अगर आप पीछे हिस्ट्री में जाके देखोगे या हमारी पुरानी वीडियोस को चेक करोगे तो हमने यहाँ पर ब्रेकआउट स्पेस पे एंटर किया था। अब वापस से आकर इसी को रीटेस्ट कर रहा है। इस लेवल पे हमने बाई किया है एंड इसी के नीचे एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखा है, हमने ट्विटर पे भी डाल रखा है, आप जाके देख सकते हो। और ऊपर के लिए हम इसमें टारगेट करेंगे जिस तरीके से ये चलेगा। अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा 1 डे के चार्ट टाइम फ्रेम पे भी दिखाऊंगा तो भी आपको आराम से इसमें नज़र आएगा। तो SBI तो यार काफ़ी सेफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपको दिख सकता है कि इसी लेवल को इसने यहाँ पर ब्रेक किया है
और ब्रेक करने के बाद वापस से उसी पे आकर रीटेस्ट आ रहा है। जब भी रीटेस्ट करने के लिए आएगा तो आप उसको क्लोजिंग के टाइम पर ले सकते हो उस दिन का प्राइस एक्शन देखने के बाद। जैसे अगर आप देखोगे इस दिन का प्राइस एक्शन क्या है, तो इस दिन का प्राइस एक्शन देखोगे तो यहाँ से इसने एक अच्छा खासा उसी लेवल से बाउंस दिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक आकर एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो गया है। इस डब्ल्यू पैटर्न को फॉर्म होने के बाद यहाँ पर आपने एंटर किया और ये 792 का आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। तो बेसिकली 8 रुपये का स्टॉप लॉस है और आपका जो टारगेट है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है इसमें। एंड अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो एग्जिट कर जाते हो। 4-5 स्टॉक्स लोगे तो ही आपको इसमें फ़ायदा होगा। अगर आप सिर्फ एक स्टॉक में सारे पैसे लगा दोगे तो आपको तो दिक्कत आने वाली ही है। नेक्स्ट है गोदरेज कंज्यूमर। गोदरेज कंज्यूमर में अभी अभी हमने एंटर किया था कुछ 1320 आप इस लेवल पे भी एंटर कर सकते हो। इसका रीज़न भी आपको दिखाता हूँ। इसने अब ब्रेक किया है, काफ़ी अच्छे लेवल को इसने ब्रेक कर दिया है। 1318 का जो लेवल था इसका, ये आप देख सकते हो, जो कि इसका फैब का हाई था, इसको फाइनली इसने ब्रीच कर दिया है। और इसमें मैं आपको नीचे वॉल्यूम दिखाता हूँ। आप वॉल्यूम देखोगे तो आप कहोगे कि कितना अच्छा इसमें वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। आप ये देखो वॉल्यूम करीब करीब 7 मिलियन मतलब 70 लाख क्वांटिटी इसमें बाई हुई है, जो कि स्टॉक्स का इसमें दिख रहा है। ओपन इंटरेस्ट कितना अच्छा है। तो ये सब जो सिग्नल्स होते हैं इनको अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। आप देखो कितना अच्छा इसमें वॉल्यूम है। और ये देखो ये कैंडल भी, वॉल्यूम होना चाहिए, वॉल्यूम के साथ साथ जो कैंडल है वो एक फुल बॉडी बड़ी कैंडल होनी चाहिए। तो उस तरीके से आप इसको देख के इसमें एंटर कर सकते हो। एंड आप जो डे लो है उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगाओगे और अगर डे लो ब्रेक हो जाता है तो ऑब्वियसली एग्जिट कर जाओगे। तो देखो न्यूज़ तो कभी भी कल भी कुछ आ सकती है, तो श्योरिटी कुछ भी नहीं होती। BHEL हमने क्यों लिया? BHEL लेने का रीज़न बहुत ही सिंपल था। यहाँ पर इसने इस हाई को, यहाँ पर एक प्रीवियस इंपॉर्टेंट जोन था जिसको इसने ब्रेक किया था, 320 तक का लेवल गया और उसी लेवल पे आकर रीटेस्ट कर रहा है। तो यहाँ से चांसेस है कि यहाँ से ये ऊपर की साइड जा सकता है। तो डे लो का हमने स्टॉप लॉस लिया है इसमें और इसमें हमने इस तरीके से एंटर किया है। तो देखो स्टॉक्स का सिंपल लॉजिक जितना सिंपल आप रखोगे ना उतना अच्छा रहेगा। स्टील अथॉरिटी का भी अगर आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि एक अच्छा खासा चैनल में ये चल रहा है। 20 डे मूविंग एवरेज पे इसने अच्छा खासा सपोर्ट लिया हुआ है ब्रेकआउट होने के बाद। जब भी ब्रेकआउट एक बार होता है, अगर 20 डे मूविंग एवरेज पे आकर सपोर्ट ले रहा है तो आप वहाँ पे बाई कर सकते हो। और जो प्रीवियस स्विंग लो है 140 या 145, इसका आप स्टॉप लॉस लगा के और इस तरीके से आप होल्ड कर सकते हो। तो ये सारे लॉजिक्स मैं डालता रहता हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि कैसे हमें स्टॉक्स को लेना चाहिए और क्या तरीका है। तो ब्रेकआउट्स में कैसे हम ट्रेड करते हैं, रिजल्ट्स अगर आता है तो कैसे ट्रेड करते हैं। तो इंपॉर्टेंट जो लेवल्स होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से उनको देखना चाहिए। बाकी निफ्टी आज रिकवर कर गई है अपने नीचे से। तो अब यहाँ पर अगर 22,200 को इसने ब्रेक किया तो फिर इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अगर आप आर्ली टाइम फ्रेम चार्ट पे देखोगे तो इसमें अच्छा खासा अब एक डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है निफ्टी पे। यहाँ पर इसने एक डबल टॉप बन चुका है एक तरह से। एंड यहाँ पर डबल टॉप बनने के बाद ये एक बार को बाउंस किया और बाउंस करने के बाद ब्रेक डाउन। तो नीचे वैसे 21,800 का सपोर्ट अच्छा खासा सपोर्ट है जो जहाँ से इसने बाउंस किया था। तो अगर वो 21,800 ब्रेक नहीं करता है, अगर आप इसमें देखोगे 2 आवर्ली पे करते हैं तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर डबल बॉटम भी है। तो अभी के लिए आई थिंक इलेक्शन तक ऐसी ही मार्केट रहने वाली है, क्योंकि एक रेंज में फंसी हुई है। आप देख सकते हो एक ब्रॉडर रेंज में पूरी चल रही है एंड इलेक्शन के बाद ही इसमें डायरेक्शन आएगी। ये ऊपर नीचे होता रहता है। बाकी स्टॉक्स में डालते रहता हूँ, आप ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। ट्रेडिंग सिंप्लीफाइड करके मेरा चैनल है, ये रहा, यहाँ नाम लिखा हुआ है, उसको आप जाके फॉलो कर सकते हो। उस पर जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ उसको मैं डालते रहता हूँ, तो वहाँ से आपको समझ आ जाएगा। तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय।